सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 13 शब्द सागर करेंगे। पाठ 7 हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। आगे के पाठ हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद करेंगे, या पाठ 8 पाठ 9 वाला जो है आगे का। आज हम लोग शब्द सागर करेंगे। इसमें पहले विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं कि उल्टा अर्थ, जो किसी का उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। या विपरीतार्थक, जैसे ये गर्म है तो ये ठंडा, उसका उल्टा। ये बंद है तो ये खुला है। अब ये देखो दिन है तो ये रात है। ये मोटा है तो ये पतला है ना। इसी को विलोम शब्द कहते हैं। देखो अब ये कुछ विलोम शब्द आप लोगों को याद कर लेने हैं, है ना। घर में गेम खेलिए छोटे भाई बहन से कि मैं जो शब्द बोलूँगा तुम उसका उल्टा बोलो, तुम जो बोलोगे मैं उसका उल्टा बोलूँगा, है ना। नया पुराना, शीघ्र देर, प्रसन्न अप्रसन्न, सरल कठिन, राजा रंग, वीर कायर, काला सफ़ेद, खुशबू बदबू, मेहनती आलसी, प्रश्न उत्तर, दुख सुख। आप लोगों ने क्लास 2 में भी ये पढ़ा था, है ना। आज इससे कुछ आगे का, ठीक। चलो देखो इसमें क्या करना है। इनमें से कौन सा सुबह शब्द का विलोम है, दिन, रात या शाम। तो रात। पास शब्द का विलोम क्या होगा, दूर, पास का दूर। पूरा पढ़ने की जरूरत है, तुम खुद ही पता चल जाएगा। कच्चे शब्द का विलोम क्या होगा, पक्का, कच्चे का पक्का, है ना। अब देखो इनमें से गुण शब्द का विलोम क्या होगा, गुण का दोष। इनमें कौन सा आकाश शब्द का विलोम, आकाश ऊपर है तो पाताल नीचे है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग में ढूंढ करके लिखिए। देखो खुश का दुख, खुश का ढूंढो यहाँ पर, दुख मिलने से पहले गरीब का अमीर होगा, है ना। हिंदी विलोम शब्द वर्ग में ही में से ढूंढ कर लिखिए। अमीर, देखो ये अमीर मिल गया, है ना, ठीक है ना। गरीब का अमीर। जीत का हार, ये हार मिल गया। लिखेंगे आप, मैं बना दे रहा हूँ, है ना। फिर सरल का कठिन, ठीक है। फिर अभी खुश का ढूंढते हैं। खुश का वैसे दुख होना चाहिए, नज़र नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन चलो ढूंढ लेंगे। हल्का का भारी, देखो ये भारी मिल गया हमें। अंधेरा का उजाला, ये उजाला मिल गया। राजा का रंग, ये रंग मिल गया। अब हमें खुश का ढूंढना है, तो दस्सहा दाऊद, कुछ तो दिख ही नहीं रहा कहीं इसमें, है ना। तो आप अपने से लिख लेंगे। खुश का दुखी, खुश का दुख होगा। खुश का देखो ढूंढो यहाँ पर, खुश का क्या लिखा हुआ है, ढूंढते हैं हम लोग। देखो दुख का सुख है, तो खुश का तो ढूंढना पड़ेगा। खुश का ढूंढो। उदास, खुश का उदास मिल गया, उदास, ये तो ना यहाँ लिख देता हूँ मैं, उदास हो गया। देखा कितना ढूंढने में दिक्कत हुई ना। ऐसे ही पता है आप लोग अपने से भी आप लोग बहुत कुछ ढूंढ सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो, डैश लोग मुसीबत का सामना करते हैं और कायर पीटते। कायर का वीर उल्टा होता है, वीर लोग मुसीबत का सामना करते हैं। खेल में हार या जीत दोनों में से हम कुछ सीखते हैं। मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, पूरा करता हूँ। पूरा अधूरा। गर्मी के मौसम में हम पंखा चलाते हैं और ठंडी के मौसम में धूप सेकते हैं। मुझे हिंदी बहुत सरल तथा अंग्रेजी कठिन लगती है। अभी संतरे खट्टे हैं। कभी कभी असली और नकली में अंतर करना। इससे इस टेढ़े रास्ते में क्यों जा रहे हो, सीधे रास्ते पे चलो। टेढ़ा का सीधा, सीधे रास्ते पे चलो, है ना। अब देखो यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं आगे इसी पाठ में।
पर्यायवाची शब्द समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला का विद्यालय भी होता है, मदरसा, गुरुकुल, स्कूल। पृथ्वी का धरा, धरती, वसुधा, भू, आसमान का गगन, आकाश, व्योम, नभ। देखो पर्यायवाची शब्द इसलिए होते हैं कि जब हम लोग कहीं कोई कहानी लिखें या कविता लिखें तो उनमें उनकी जगह पर इस्तेमाल करें। एक शब्द को बार बार लिखने से वाक्य की सुंदरता कम हो जाती है, तो अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे कितना है। ये सब याद होना चाहिए बच्चे, हर बच्चे को याद होना चाहिए। मुझे तो अभी तक याद है, मैंने बचपन में याद किया था, मुझे अभी तक याद है ना। कितना सुंदर लगता, पृथ्वी का धरा, धरती, वसुधा, भू, वसुधा। किसी को बोलो ना कि हमारे देश की वसुधा, बोले यार कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल कर रहा है ना धरती की जगह पे। तो ये आप वर्ड सारे याद करेंगे, पर्यायवाची शब्द याद करेंगे। ओके, अब नीचे दिए गए शब्दों में जो उचित पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो अश्व का घोड़ा, ये पत्र है, पत्र। और पत्र का चिट्ठी, ये हाथ है, हाथ का हस्त, ये बगीचा है जिसको उपवन भी बोलेंगे और वाटिका भी बोलेंगे, ये वाटिका भी है। ये नदी है, नदी को सरिता भी बोलते हैं। ये पक्षी है, पक्षी को खग भी बोलते हैं। ठीक, चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे पर्वत का, पहाड़, घर है। अब ढूंढेंगे, गृह खुद लिखेंगे, है ना। ये वर्षा हो रही है, तो वर्षा का क्या होता है पर्यायवाची शब्द। ये आग है, एक एक मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप लिखेंगे। ये पेड़ है, ये सूरज है, ये चांद है, ये फूल है। तो देखो पहाड़, पर्वत का पहाड़, घर का गृह, वर्षा का बरसात, आग का अग्नि, अनल भी होता है ना। पेड़ का वृक्ष, सूरज का सूर्य, चांद का चंद्रमा, है ना। फूल का पुष्प, कुसुम भी होता है। अब देखो अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची में अंतर समझो, पर्यायवाची एक ही जैसा बताता है, लेकिन यहाँ पर देखो जैसे पत्र, पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, और पत्ता अलग हो गया, है ना। एक ही वर्ड के दो अर्थ हो गए। हिंदी भाषा कितनी सुंदर है, देखो मत, मत का मतलब नहीं, ये मत करो, है ना। और वोट, वोट को भी मत बोलते हैं। पर का मतलब पंख, पंख भी होता है और लेकिन भी होता है। गला का मतलब गर्दन और सड़ा हुआ, ये गल गया है और गला, है ना। वार, वार का मतलब दिन और हमला भी होता है। सोना मतलब स्वर्ण भी होता है और नींद भी होता है, सो गए। और गेहूं को भी सोना बोलते हैं, है ना। जल, जलना या पानी। ठीक, फल खाने की चीज़ और परिणाम, अच्छाई का फल मिलेगा, है ना। मेहनत का फल मीठा होता है, बोलते हैं ना। नीचे दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द के उपयुक्त अर्थ लिखिए। मगर नदी में तैरा, तो मगर यहाँ पर मगरमच्छ। माँ ने बाजार से फल खरीदे, तो ये फल क्या हो गए, खाने की चीज़ें, खाने की चीज़। ठीक, रानी का हार बहुत सुंदर है, हार गले में पहनने वाला। या माला भी लिख सकते हैं, माला लिख लेंगे ना, इसको काट के माला लिख लेंगे। मेरा घर विद्यालय के पास है, पास, पास नज़दीक। आजकल सोना बहुत महंगा है, स्वर्ण की बात हो रही है ना। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ का वाक्य में प्रयोग। जल, जल का मतलब पानी, जलना, उसका हाथ आग से जल गया। अपने मन से बनाएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। उत्तर, उत्तर दिशा भी हो गई और जवाब भी हो गया। मेरे पत्र का उत्तर दो, है ना। उत्तर, उसका घर उत्तर दिशा में है, अपने मन से बनाएंगे। ठीक, आप देखो यहाँ पर, ये देखो, है ना। कपड़े सिलने वाला दर्जी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। जूते ठीक करने वाला मोची, खेत में काम करने वाला किसान, कपड़े धोने वाला धोबी,
डाक बांटने वाला डाकिया, मिठाई बनाने वाला हलवाई। ये सब याद करेंगे आप सब, ये सब याद करेंगे, है ना। जो डाक बांटता है उसे डाकिया बोलते हैं। मोची जिसे किसे कहते हैं, जो जूते ठीक करता है। किसान जो अन्न बोता है, यहाँ से ढूंढ करके लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर किसान खेत में काम करने वाला। हलवाई मिठाई बनाने वाला, जो मिठाई बनाता है। कवित्री जो कविता लिखती है। दर्जी जो कपड़े सिलता है। ग्रामीण जो गांव में रहता है, ठीक है ना, ग्रामीण उसको बोलते हैं, है ना। अब देखो समूहवाची शब्द, फूलों का गुलदस्ता होता है। हिंदी भाषा में अलग अलग वस्तुओं के समूह के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। फूलों का गुलदस्ता होता है। भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है। चाबियों का गुच्छा होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब देखो सही विकल्प चुनना। हाथियों का समूह को क्या बोलते हैं, झुंड। घुड़सवार के समूह को क्या बोलते हैं, दल या टुकड़ी। देखो क्या बोलते हैं घुड़सवार के समूह को, यहाँ पे ढूंढेंगे। दल, दल मैंने बोला था, दल। खिलाड़ी का समूह क्या कहलाता है, टीम। चाबियों का ये क्या है, गुच्छा। फूलों का गुलदस्ता। मधुमक्खी का छत्ता, ये लता, है ना। इसको करेंगे, ओके। अब देखो ये कुछ प्रश्न हैं, फट से नोट करेंगे इसको। अब देखो इसको क्या करेंगे आप लोग अपना पाठ 13 शब्द सागर। प्रश्न 1, विलोम शब्द किसे कहते हैं, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोगों का हाफ ईयरली तक का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।